हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 60 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है जो 2024 के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो यदि आप भी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाला है तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम 60 वैसे क्वेश्चन देखने वाला है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूरे हम लोग 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, हम सभी का कमेंट देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? चार ऑप्शन दिया गया है, इंग्लैंड या फ्रांस या रूस या जर्मनी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर बताना है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पूछा गया है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बताना है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से सभी हैं, यानी फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है और कोको कोला भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जमेशद जरी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं? तो अर्थव्यवस्था याद रखिएगा 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। बताना है यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। बताना है यहाँ पर कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताना है यहाँ पर कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। बताना है यहाँ पर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। बताना है यहाँ पर कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो शुल्क नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बताना है यहाँ पर कि विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम चीन में हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर पूछा गया है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। बताना है यहाँ पर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। बताना है यहाँ पर कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो याद रखिएगा बाइबिल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर पूछा गया है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। बताना है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त
अर्थ हैं, तो दूसरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पूछा गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बताना है यहाँ पर कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताना है यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देते चलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, और क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो याद रखिएगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताना है यहाँ पर कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा 1916 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताना है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वह होता है जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे कि सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, यहाँ पर आतंकवाद नहीं होगा, भूकंप हो गया, तो यह होता है प्राकृतिक आपदा। और मानव जनित आपदा कौन होता है, जो मानव के द्वारा घटित होता है। तो पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कौन मानव जनित आपदा है, तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बताना है यहाँ पर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो याद रखिएगा समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को कहा जाता है। बताना है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। बताना है यहाँ पर कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो सबसे लोकप्रिय इस समय मोबाइल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। बताना है यहाँ पर कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आप जानते हैं मोर होता है यानी मयूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताना है यहाँ पर कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बरौनी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। बताना है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो याद रखिएगा झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आने वाला समय में खत्म हो जाता है उसे अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, और जो कभी खत्म नहीं होगा उसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला आने वाला समय में खत्म हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, तो याद रखिएगा जादूगुड्डा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो याद रखिएगा 7%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, तो याद रखिएगा नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। बताना है यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेगुण मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताना है यहाँ पर कि सोपानी कृषि
किस राज्य में प्रचलित हैं? तो याद रखिएगा सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? बताना है यहाँ पर कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो याद रखिएगा लोहा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि सीमेंट उद्योग को सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? अब यहाँ पर खरीफ फसल पूछा गया है। तो गेहूं तो रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है, लेकिन यहाँ पर चावल जो है वह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? बताना है कि इनमें कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तो याद रखिएगा सीमेंट जो है वह कृषि पर आधारित नहीं उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताना है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो याद रखिएगा पेट्रो रसायन यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो याद रखिएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो याद रखिएगा रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा पटना में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन बता दिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ये 60 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। आप लोग का कमेंट में जरूर बताना ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में कि आप लोग का तैयारी कितना हुआ है सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 60 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। और ये रहा आप लोग का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। बताना है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं, आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस पर क्लास का लिंक दिया जाता है और पीडीएफ भी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। तो नंबर नोट कीजिएगा यहाँ पर 8292929627। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना स्टडी कीजिए, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिए। आप लोग का समय बहुत कम बचा है फाइनल एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।